हेलो बच्चों, मेरा नाम है लोकेश सोलंकी और आज हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। क्या होता है माइक्रोस्कोप? इन जनरल डेफिनेशन, इन जनरल लैंग्वेज, कि जो छोटे से ऑब्जेक्ट को क्या करे, बहुत बड़ी उसकी लार्ज इमेज बना दे, वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, मीन्स इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है which is magnified a small object, tiny object, जो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, जो हमें नहीं देख पा रहे, जो हम हमारे नेक्ड आईज से नहीं देख पा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की जो क्या करे, जो उसकी फाइनल इमेज बनाए, वो कहलाता है माइक्रोस्कोप। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। दो तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। क्या है ये? इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच फॉर्म्स मैग्निफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। जो क्या कर रहा है बेटा? जो मैग्निफाइड इमेज बना रहा है किसकी? ऑब्जेक्ट की, छोटे से ऑब्जेक्ट की, स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें बात करनी है मैग्नीफाइंग पावर की। तो क्या होती है ये मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर मीन्स जो मैग्नीफाइड हो रहा है लेंस के थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू, वो कितना हो रहा है, ये हमें कहां से पता चलेगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। देखो, जैसे ये मार्कर है, अब इस मार्कर की मैक्सिमम जो साइज है वो मुझे कहां पर दिखेगा? जैसे जैसे मैं इसको पास में लाता जाऊंगा तो इसका साइज बढ़ रहा है या नहीं, और एक ऐसी पोजीशन आएगी जब इसका साइज मैक्सिमम हो जाएगा, और उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम इज नोन एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या कहता है? मतलब हम मान लें कि ये आई है, ठीक है, ये आई है और हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जब आई पर क्या बना है? कुछ एंगल बना है। ये ऑब्जेक्ट जो एंगल आई पर बना रहा है उसको कहते हैं हम अल्फा। उसको कहते हैं क्या हम? अल्फा। अल्फा मतलब इट इज द एंगल सबटेंडेड at the eye by the object when it is at the least distant of distinct vision। जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? लीस्ट डिस्टेंट पर होगा, तो उस कंडीशन में अल्फा क्या मिलेगा हमें? अल्फा एंगल मिलेगा। ओके, बट व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? ये क्या होती है? तो हम बात करें, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड at the eye by the final image। the ratio of angle subtended at the eye by the final image। मतलब हमारे पास क्या है? एक माइक्रोस्कोप है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से हम क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट की हमें क्या दिख रही है? मैग्नीफाइंग पावर दिख रही है। सॉरी, ऑब्जेक्ट की हमें क्या दिख रही है? मैग्नीफाइंग इमेज दिख। तो उस मैग्नीफाइंग इमेज, वो मैग्नीफाइंग इमेज हमारी आईज पर कितना एंगल बना रही है, उसे हम कहते हैं बीटा। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई इज नोन एज अ बीटा। ठीक, तो ये इन दोनों का क्या होती है बेटा? रेशियो होती है टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। एंगल सबटेंडेड बाय द आई एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट एट the least distance of distinct vision। ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? least distance of distinct vision पर होना चाहिए। ओके, सो लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, आपको इस कॉन्सेप्ट से, आपको इस माइक्रोस्कोप से कभी भी डर नहीं लगेगा। कोई सा भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहली बात तो ये क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, इट इज अ
कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। इसकी जो फोकल लेंथ होती है ना बेटा वो कैसी होती है, स्मॉल, ठीक है। एक कन्वर्जिंग लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है, कम होती है, बहुत कम होती है। ओके, चलिए अब हम इसके डायग्राम की बात करें, फिर इसके मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे, ठीक है जी। ये है लेंस, ठीक। ये कौन सा लेंस है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस, ओके, नो इश्यू। ये क्या है आपका, मान लेते हैं ये है लेंस, ठीक। चलो ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक। हर एक लेंस का क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, आप ये जानते हैं, ओके। चलो ये क्या है, हम मान लेते हैं फोकस है, दिस इज द फोकस ऑफ द लेंस, इस लेंस का एक फोकस है, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करना है, वो भी छोटे से ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ होना चाहिए, जब उसकी वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बने। टेल मी व्हाट इज द आंसर, when the object is placed between the focus and the center of curvature, sorry, object is placed between the focus and the optical center। जब ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा बेटा, ऑब्जेक्ट यहां पर रहेगा, यहां पर मतलब क्या, यहां पर मतलब क्या, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। मतलब द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो हमेशा जो सिंपल माइक्रोस्कोप से इमेज बनेगी वो होगी मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो हमें दो रेस लेना है, एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अनदर व्हिच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। एक रे क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से जाती है बिना डेविएटेड के, बिना डेविएशन के, कोई भी डेविएशन वहां पर नहीं होता है, ठीक है। अब एक कहां से जाती है बेटा, एक जाती है फोकस से, तभी तो इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज। एक को हम भेज देते हैं फोकस से, ठीक है। ये है फोकस, सेकंड फोकस। तो हमें इसे पीछे की तरफ बैकवर्ड साइड में क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, ओके, इंक्रीज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है दैट इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मैग्नीफाइड इमेज। और ये कैसी इमेज आप देख पा रहे हो, ये जो इमेज है ना बेटा दैट इज द मैग्नीफाइड इमेज, ओके। तो हम क्या ले रहे हैं कि AB इज अ ऑब्जेक्ट एंड द रे इज पासिंग थ्रू द लेंस, जो कि आपका मैग्नीफाइंग लेंस है, ठीक है। अ पैरेलल रे which always a parallel ray which is parallel to the principal axis, after refraction it passes through the second focus and the one another ray is passing through the optical center of the lens, ठीक है। When we increase both the rays in the backward direction, when we increase both the rays in the backward direction, we will get a magnified virtual and erect image, okay, ठीक है इतना। अब हमने क्या कहा कि जो बीटा था, बीटा क्या था, बीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज, ये था या नहीं। मतलब यहां पर क्या बनेगा आपका, बीटा बनेगा, बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई। मतलब जो आई है वो कहां पर है, ये आई हमारी यहां पर है। आई कहां पर होगी बेटा, आई हमारी लेंस के पास में होगी, तभी तो हम देख पाएंगे, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, इसको देख पाएंगे, इस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज को हम देख पाएंगे, ओके। ये हो गया बीटा। अल्फा क्या कहता है हमें, अल्फा हमें कहता है कि ये AB है, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा
वो लिस्ट डिस्टेंट पर बनना चाहिए, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, नाउ ये ऑब्जेक्ट है और ये लेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुई या नहीं? यस, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, एंड ये क्या है? आपकी इमेज है, मतलब ये फाइनल इमेज बनी या नहीं? यस, अगर ये लिस्ट डिस्टेंट पर बन रही है तो हम उसे क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। ठीक है, चलो अब हम यहीं पर क्या ले लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पैरेलल में यहां पर ले लेते हैं एक अनदर पॉइंट A1। A1 बेटा ये क्या बताएगा? A1 हमें ये बताएगा कि यहां से जो एंगल बन रहा है, क्योंकि लिस्ट डिस्टेंट पर अगर आपका एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है? इफ द एंगल सबटेंडेड, ये वाली कंडीशन है, when the object is at the least distant of distinct vision, then the image is least distant of distinct vision, उस कंडीशन में हमें मिलेगा मैग्नीफाइंग पावर। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है बेटा? ये होती है मैग्नीफाइंग पावर m is equal to बीटा upon alpha. The angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended at the eye by the object when it is placed at a least distant of distinct vision. Okay, चलो when जो एंगल है वो क्या हो? स्मॉल, तब अल्फा क्या हो जाएगा? टेन अल्फा हो जाएगा, और बीटा क्या हो जाएगा? टेन बीटा हो जाएगा। जब एंगल आपका क्या हो बेटा? बहुत छोटा हो, बहुत छोटा, तो उस कंडीशन में अल्फा 10 में कन्वर्ट हो जाता है और बीटा भी 10 बीटा में, तो m क्या आ जाएगा? 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। नाउ ओनली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। जैसे ही हमें क्या मिल जाएगा? 10 अल्फा 10 बीटा की वैल्यू, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए पहले हम निकालते हैं 10 अल्फा। ठीक, 10 अल्फा a डैश a1 b डैश अपॉन o b डैश। ठीक है, a1 b डैश अपॉन o b डैश। अब ये जो a1 b डैश है ये किसके इक्वल है? ab के इक्वल है या नहीं? a1 b डैश इज इक्वल टू ab। तो इसे मैं क्या ये लिख सकता हूं? बताना मुझे। हम इसे ये लिख सकते हैं ab अपॉन o b डैश। यस, वी कैन राइट, हम इसे ये लिख सकते हैं। 10 बीटा की अगर बात की जाए तो वो क्या है? फाइनल इमेज अपॉन द डिस्टेंस। इज इट क्लियर? फाइनल इमेज a डैश b डैश अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कितनी है आपके पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दिख रही है? o b डैश। ओके, o b डैश, o b डैश। ठीक, आई बात समझ में? o b डैश क्या है यहाँ पर? फाइनल इमेज। ठीक है, चलो अब अगर देखो यहाँ पर बीटा की बात हो रही है तो हम ये भी तो ले सकते हैं ना, ए बी। ये क्या है? यही तो जाके यहाँ पर मैग्नीफाइड हो रहा है। ए बी ही तो यहाँ पर जाके क्या हो रहा है? मैग्नीफाइड हो रहा है। तो हम ये 10 बीटा को ये भी लिख सकते हैं बेटा, 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ? ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, 10 बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी। नाउ पुट द वैल्यू हियर। m क्या है हमारा? 10 बीटा, 10 बीटा है ए बी अपॉन ओ बी, और 10 अल्फा है ए बी अपॉन ओ बी डैश। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ओ बी डैश अपॉन ओ बी। क्या आ जाएगा? ओ बी डैश अपॉन ओ बी आ जाएगा। ओके ओके, तो ओ बी डैश कितना है आपका बेटा? डी है, जो कि नेगेटिव साइड में होगा या नहीं? ओ बी डैश कितना है? माइनस ऑफ डी, और ओ बी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो कि है माइनस ऑफ यू। तो हमें क्या मिल रहा है? मैग्निफिकेशन मिल रहा है माइनस डी
upon minus u, so it is equal to d upon u. It is equal to d upon u. ठीक है, so that is the first case. तो आप लिख लीजिए इसे, write down properly. चलो लिख लिया. तो हमें क्या मिला था यहाँ से, हमें मिला था मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू d upon u. First case, if the final image is at least distance of distinct vision, जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, उस कंडीशन पर ये होगा, हम लेंगे लेंस फार्मूला. लेंस फार्मूला क्या कहता है हमें, लेंस फार्मूला कहता है कि 1/v minus 1/u is equal to 1/f. 1/v minus 1/u is equal to 1/f. यहाँ पर v क्या है, कहाँ पर बन रहा है, d पर बन रहा है, जो कि नेगेटिव होगा. ठीक है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, माइनस ऑफ u है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो तो f ही है. ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू, ये वैल्यू हम यहाँ पर रखें तो हमें क्या मिल रहा है, 1 upon minus d minus 1 upon minus u is equal to 1/f. इतना मिला. ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा प्लस में, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, माइनस डी से मल्टीप्लाई करें, क्या मिला हमें, -1/d प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. होगा या नहीं, मल्टीप्लाई बाय d, किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय d. d से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, -1 प्लस d/u इज इक्वल टू d अपॉन f मिलेगा. -1 प्लस d/u इज इक्वल टू d/f. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए d अपॉन u, हमें चाहिए d अपॉन u. तो यहाँ से क्या मिलेगा, d अपॉन u. तो d अपॉन u इज इक्वल टू 1 प्लस d/f. d अपॉन u इज इक्वल टू 1 प्लस d/f. ओके, सो m आ जाएगा हमारा 1 प्लस d/f, एंड दैट इज द मैग्निफिकेशन पावर of a simple microscope when the final image is formed at least distance of distinct vision. Okay, is it clear to everyone? ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसे. And this magnification is a maximum. ये मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है बेटा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, 1 प्लस d/f. Okay, so thank you for watching this video and पढ़ते रहे और बढ़ते रहे. Best of luck.